आप लोग यहाँ पर आ गए क्या चल रहा है यहाँ पे? मैम अभी हम लोग की सैम्पलिंग आप करना चाह रहे हैं। मेरे पास बटर चिकन, मेरे पास वेज में भी है, देखो इतने सारे हाँ, पर अभी सैम्पलिंग के लिए सिर्फ मेरे पास बटर चिकन। नहीं मैम, वो पैक पे हमको दिखा रहेगा वेदर जिंजर है कि नहीं। और नहीं मेरे घर पे ना मेरी सिस्टर को एलर्जी है, तो मैं लेके जाऊंगी उसको जमा करूंगी। मैम सिर्फ पैक पे देखना इसको बोलते कस्टमर। ये तो बहुत फीका लग रहा है। मैम आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक वमक जो ऐड करना आप ऐड कर सकते हो। अच्छा बनाने के लिए पीछे पूरा रेसिपी लिखा है, लाइक के मुझे पूरा रेसिपी लिखा है कैसे बनाने तो इसमें ऑलरेडी बिरयानी बनाई या सिर्फ ये मसाला है? आपको 20 मिनट इसको कुक करना होगा। इसके बाद अपना स्टफ चिकन और कुछ डालना हो तो आप डाल सकते हैं। मैम नो मैम, क्या प्राइस है इसका? फूड दे दे और यहाँ से देखे नो मैम, अच्छी चीज़ दे देना। और अगर ऐसा भी होता है ना, कोई मतलब पैसे ले लो और वो वहाँ पे बिलिंग खुद करके तो आप लोग यहाँ पे हो, ये भी तो कस्टमर पहले से मैं बनता हूँ इसको रौनक को कर रहा हूँ। किसी और को कस्टमर यू बी अ कस्टमर ना? नहीं ये रौनक को कर सकती है और किधर में So you will be a volunteer. Yeah. Okay. So who will be the customer now? कस्टमर इसमें से मैं बोलता हूँ Yeah. Be a sport. Come on, girl. और इसने आपका नाम अक्षता। अक्षता ने जितने क्वेश्चंस किए हैं, मतलब इस तरह के सिमिलर क्वेश्चंस आप कर सकते हो, तो मैं ट्राई करूँगा अच्छा आंसर देगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जनरली मार्केट में जो पूछते हैं लोग, राजेश यू उसका क्या जवाब देना है थोड़ा सा आप दीजिए। बहुत क्लोज हो रहा है। जमीन हाँ चलेगा। यू भी कस्टमर है ना, कैसे एजुकेटिव कस्टमर मैम ये परंपरा की एक्टिविटी है, इसमें हम फ्री सैम्पलिंग कर रहे हैं और परंपरा जो ग्रेवी मिक्स है रेडी टू कुक, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। प्लस ये सैम्पलिंग हम दे रहे हैं, आपसे टेस्ट कर सकते हैं और आपको ये पता चल जाए कि रेडी मिक्स कैसा है, कलर दिखाओ। हाँ ये बिरयानी है। ये मतलब खा सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, आप यूज कर सकते हैं। स्पाइसी नहीं है, मतलब नहीं स्पाइसी जो है वो जनरल कस्टमर को अकॉर्डिंगली बनाया हुआ है। यदि आपको ज़्यादा स्पाइसी की जरूरत है तो आप उसमें मिक्स कर सकते हो। तो प्लस आप लोगों को स्पाइस डालना चाहिए ना? नहीं स्पाइसी आप देख सकते हैं कि यदि इसमें स्पाइसी लिखा रहेगा, यदि डबल लोगो जो मिर्ची रेड मिर्ची का इंडिकेशन इस पर रहता है तो मैक्सिमम स्पाइसी रहता है, अदरवाइज नहीं है तो आपको आपके अकॉर्डिंगली बनाना है। तो मैं ये ले सकती हूँ? हाँ बिल्कुल ले सकती हूँ। और मुझे ये मतलब है कितने का? ये 42 रुपीज़ का आता है। और बनाना कैसा है? बनाने के लिए इसके अंदर रेसिपी है जो आपको कढ़ाई में डालना है, उसके बाद उसको गर्म पानी में वो इसको बॉईल करना है, प्लस जो कंटेंट है लाइक चिकन वाटर फ्रेश कर्ड राइस। हाँ चिकन आप डालेंगे, ये ग्रेवी मिक्स है, मसाला नहीं है, प्रॉपर ग्रेवी मिक्स है जिसमें ऑयल भी है प्लस सॉल्ट है जो हमने नॉर्मल दिया हुआ है। यदि आपको ज़्यादा ऑयल या फिर सॉल्ट की जरूरत है देन यू हैव टू मिक्स। और ये कितने मिनट में बनेगा? ये मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स में बनता है। 8 मिनट्स या किसी के 15 मिनट्स में रहता है। सपोज आप ये लोगे तो इसके अंदर भी 10 मिनट्स है, लेकिन आप कौन से फ्लेवर्स है? इसमें 22 फ्लेवर्स है।
नहीं नहीं और वो नहीं है वेज में आते हैं आप वेज सारे हैं, ठीक है। लेकिन आपको जब ये नॉन वेज तब होता है जब आप इसमें नॉन वेज मिक्स करते हो, अदरवाइज सारे पे वेज के इंडिकेशन होते हैं। बंद किया इसी वो इसी का बटन दबा दे। हाँ, आप परचेस करते हैं क्लिक करना इसी पे क्लिक करें। ओके, थैंक यू। ऐसा और भी कुछ क्वेश्चन जो आपको लगता है कि पूछना चाहिए या मुझे आता है क्वेश्चन हमें जवाब नहीं दे पाता हूँ, कोई ऑब्जेक्शन आता है तो? हाँ, अगर कस्टमर आज बटर चिकन की सैम्पलिंग दिया तो कस्टमर बोलता है वो चुई है, मतलब चिकन कैसे चबाते ना तो वैसा चिकन बनाता है, मतलब चबता नहीं है। चिकन में ऐसा है हम सैम्पलिंग में सर ये मेरा जो चिकन एक्स्ट्रा आपको दिया हुआ है आप समझ जाओ, बोले ये कस्टमर मैं आपको बता रहा हूँ इसमें चिकन के लिए नहीं हम ग्रेवी मिक्स का ऐड करते हैं। चिकन तो आपको आपके अकॉर्डिंग आप जानते हो कि आपको चिकन नहीं चाहिए या चाहिए तो आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। मैं ये ग्रेवी मिक्स बना रहा हूँ, आपको ये फायदा है कि आपको कटिंग नहीं करना है, चॉपिंग नहीं करनी है। आप एक सिंगल हो या फिर वर्किंग भी हो जो भी आपको इजली आप बना सकते हैं, या आप 4 लोग हो या फिर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग लगा उधर ऐसा नहीं कि वाइफ जॉब भी कर रही है उसको इसी का क्लिक किया वो क्लिक किया गया पकड़ दूँगी। इंग्रेडिएंट्स में किसी ने पूछा था इसमें अदरक आप बता सकते हो किसको मिक्स किया हुआ है? यदि आपको अदरक से एलर्जी है मैम तो आप अदरक तब ये आपके लिए नहीं है। ये मत कहो कि नहीं अदरक है या फिर नहीं है, वो नहीं, जब अदरक रहेगा और आप चेक कर लो जिंजर है या गार्लिक है, इनको बता दो कि आपको एलर्जी है तो आप यूज़ मत करो, आपको राइट इन्फॉर्मेशन दो। और मतलब हमको एक फीडबैक मिला था कि जो सुहाना का रेडी टू मिक्स ग्रेवी है ना वो ज़्यादा थिक है और मतलब इसका कुछ इंडियन अलग टेस्ट है और इसका टेस्ट इतना ये नहीं। मैं अपने कॉम्पिटिटर के बारे में तो कुछ कह नहीं सकता, मुझे मालूम है कि मेरी परंपरा जो है वो काफ़ी अच्छी है, इसलिए मैं आपको टेस्ट करा रहा हूँ। यहाँ पे सैम्पलिंग हम दिखा रहे हैं कि कितनी थिक है या थिक आप इसको यदि आप गाढ़ा नहीं पतला कर देते हो तो आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो थिकनेस नहीं रहेगी, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना चीज़ रखना चाहोगे। ऐसा आप सॉरी जो भी कॉम्पिटिटर का आप प्रोडक्ट खरीदते हो इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी डाल दो तो भी थिकनेस अच्छी चली जाएगी। ऐसा सैम्पलिंग देते हैं नॉन वेज होता है एंड सामने अगर कोई वेज आ गया वेज आ गया तो आप यदि वहाँ पे नॉन वेज है तो आप उनको वेज का प्रोडक्ट बताओ और ये बताओ कि जब तक हम इसके अंदर नॉन वेज मिक्स नहीं कर रहे हैं तो सारे वेज ही हैं। मैम ये तो नॉन वेज है मैं आपको दे नहीं सकती हूँ, लेकिन आप वेज आप ट्राई करो, काफ़ी अच्छा है क्योंकि जो आपकी टाइम सेविंग है इस बिजी लाइफ में वो आपको फ़ायदा होता है ग्रेवी मिक्स यूज़ करने से। एंड सर जब लिड पे रखा था ना वहाँ पे दाल मखनी रखी थी तो वो थोड़े टाइम होने के बाद उसको बार बार गर्म करने से उसमें बाद में स्मेल आ रहा था। हाँ अभी यहाँ पे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैक्सिमम टाइम हम क्या करते हैं जो भी सैम्पलिंग का है यदि पहले ही आ गई है तो उसको हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, बार बार गर्म मत करो, हाफ एन आवर या ऐसे भी नॉर्मल गर्म है ही तो आप देखो कि उसको करने की ज़रूरत है क्या, तब उसको आप फिर गर्म करो, हीट करो। मैक्सिमम टाइम गर्म करेंगे तो हो सकता है वो क्योंकि गर्म पैक रहता है ना, गर्म हम बनाते हैं और वापस पैक करके देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। बाहर से भी हीट किया अंदर हम लोग ये वार्म भी नहीं किया ना तो भी वो स्मेल आ रहा था, उसको आपने कैमरामैन पार्ट इसको मत रेफ्रिजरेटर में रखते हो ना अमित, पहले से रेफ्रिजरेटर में रहता है ना क्या जो सैम्पलिंग के लिए फूड रखते हो आप? नहीं ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है ना आप हमें बताओ या अमित को या जो भी आपके सुपरवाइजर सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और किसी को कोई ऑब्जेक्शन आती है? काफी सिंपल है, उनको आप बताओ कि क्यों यूज करना चाहिए। बनाओ तो डायरेक्ट लेके आता है ना, ठीक है ना? अगर कस्टमर कोई अलग कंपनी का कुछ यूज कर रहा है और बार गर्म करेंगे तो गर्मी में खराब होने वाला है। मेनली डिफरेंस तो ये है कि क्वालिटी वाइज जो जनरल मिल्स है जो कंपनी है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें खाने पीने की चीज़ें हैं आपको भी सोच के लेना पड़ता है कि हो सकता है उसके फूड पॉइजनिंग का इशू या कोई भी इशू। तो ये जो है जनरल मिल्स का तो फूड क्वालिटी जो है वो आपको मिलेगी पहला हमारा यूज करने से। सेकेंड कुछ जो रेडी मिक्सर्स है उसमें ऑयल नहीं है और सॉल्ट नहीं है, जैसे आप मैगी बनाते हो उसमें नॉर्मल सॉल्ट दिया हुआ रहता है, किसी को एक्स्ट्रा लगता है तो वो डालते हैं, अदरवाइज मैगी में डालने की जरूरत नहीं होती।
हाँ। जस्ट लाइक इसमें भी आपको सॉल्ट डालने हाँ का शिवा दादा बोला ना जो कि बाकी के प्रोडक्ट में शायद नहीं मिलता है। मी जरा आता मीटिंग मध्ये आहे मी तुम्हाला फोन करू का थोड्या वेळाने ठीक है, और कुछ ठीक है किसी को मतलब सिंपल आपको ये बताना है कि ये यूज क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। टाइम सेविंग है, कोई भी बना सकता है, मतलब एक बच्चा हो या फिर बैचलर है या फिर वर्किंग दोनों है कपल, वो भी कोई भी इजीली बना सकता है। उसको चॉपिंग करना या जो मैक्सिमम काम होता है एक्स्ट्रा काम वो बच जाता है, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। गेस्ट आ चुके हैं अचानक तो उनके लिए आप फटाफट आप बना के, आपके पास पैकेट रखा है जो 9 मंथ्स चलता है, 9 मंथ्स मैन्युफैक्चरिंग डेट से चलती है, तो आप घर पे रख सकते हैं। 3 से 4 इस पर लिखा हुआ है, एक बार हमेशा पीछे एक बार देख लो इस पर क्या लिखा है और वही इंफॉर्मेशन दो आप लोगों को। मैक्सिमम इंटरेक्शन जब एकदम घरेलू जो होते हैं ना, जैसे लोग भाजी खरीदने जाते हैं तो उस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, तो आपको भी कस्टमर इंटरेक्ट करना है और फोर्थ उनको पुश करना है कि वो परचेस कर लें। जब ये परचेस हो जाता है मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है। मैंने इतना समझाया है, उसका कुछ फायदा हुआ है और फायदा होगा तो एक्टिविटी होगी, एक्टिविटी होगी तो आप लोग को भी और उनसे दोनों को फायदा होगा। और कुछ तो आप उसको ये गाली नहीं दे सकते या फिर उसके साथ आप मैक्सिमम टाइम एंगेज मत रहो, क्योंकि वो उसका टेंशन है कि वो उसके बारे में गंदा बोले, नहीं तुम्हारा ये खराब है। अब बोलो सॉरी सर, हो सकता है आपके जो टेस्ट है उसके अकॉर्डिंगली हमारा प्रोडक्ट नहीं हो सकता है, आई एम सो सॉरी। और उसको मतलब एज सुन एज पॉसिबल उसको साइड करो, क्योंकि वो जब तक तुम्हारे काउंटर पर रहेगा तुम्हारे जो नेक्स्ट कस्टमर है उसके साथ भी खराब होगा। तो ऐसे कस्टमर को स्माइल के साथ लिख सकते हो। बघा दो और नहीं ना बोलते हैं, उनको समझाना है कि क्यों आप इस चीज़ को ले रहे हो, तो वो समझते हैं कि नहीं यार को ट्राई करता है। और इस तरह करके हमने पुणे में सेल किया है, जो भी मेरे बच्चे लोग काम करते हैं वहाँ पे, और मैंने भी देखा है, मैं खुद काउंटर पे जाता हूँ तो इस तरह से विजिट करता हूँ। इवन जो भी सुपरवाइजर है उसको भी इनिशिएटिव लेना चाहिए, जब प्रमोटर कुछ समझा रहा है, उसके कुछ लैकिंग हो रही है तो उसको हेल्प करना चाहिए उसके अंदर। He is Mr. Nomad, he is from Parampara itself, and is Mr. Manish, even he is from Parampara General Mills. So he came, आपको यहाँ पे वो मिलने आए एंड प्रोडक्ट इन्फो देना है कि आपको क्या करना है और क्या मिस्टेक्स हुई है और आपको कैसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फन लविंग एक्टिविटीज करनी है। How many are supervisors out there? Supervisors are over here. Just raise your hand. No? Raise your hands. 1, 2, 3, 4. Okay. And Rest of all of them are the. And how many of you have attended the briefing last time? नहीं यहाँ पे है, there are certain जो lunch on करनी है। Okay. ठीक है। So we'll start with the product briefing कि क्या एक प्रोडक्ट को कैसे हम लोग को अप्रोच करना है। So we'll start. तो वीकेंड ऑन करना है वो एसओपी जो बना दिया। Have you guys done in-shop activities? शॉप में कुछ एक्टिविटी की है? कितने लोग हैं? हैंड्स मॉल्स में की हो? शॉप्स मॉल्स कुछ भी चलेगा। गुड, ठीक। So you know there is a kiosk. Table रहता है, right? So we are in the same format. Now you need to understand what is the product we are going to do and what is its useful. मतलब क्या खासियत है उस प्रोडक्ट का, वो हम आपको बताएंगे पहले, ताकि आप लोग very clear, you are very clear कि what you are going to promote, okay? And then push the product for sale as well. ठीक है, दोनों रहेगा, प्रमोशन भी रहेगा, सेल भी रहेगा, right? Sure. Okay, so do we know as to what brand are we promoting out here? This is from which company? Are you all aware about General Mills? What all other products of General Mills are available in the market? Pillsbury cake. Pillsbury atta, Pillsbury cake, and any other products that are available?
There's Aginda's ice creams, if you have heard of. Then there is Parampara. What is Parampara? Okay. Okay, so this is about General Mills first. That we are the world's sixth largest food company. So you all would be working for this company now, and we don't call you promoters. We call you the face of the brand. See, when you are in the market, you are not promoting. You are the face of the brand. Yeah. When the consumers approach you, they know you as the face of the brand. They know you as someone who's come here with Parampara. Okay, so you will be wearing those branded T-shirts and whatever, and then you will be promoting. So these are the other products which are available with General Mills as of now. Yeah. Then there is Green Giant Corn, and then there is Nature Valley. I don't know if you all have heard of. Okay. So what is Parampara? Parampara is basically a ready-to-cook gravy mixes. Before this, I'll just like to explain. Do you all know that there is something called as MDH masala? What are those? Is it a ready-to-cook? No. Then what is it? Masala. It is just a blended spice. It is just masala. It doesn't have anything else. So when you have to cook a gravy with a blended spice, there's a lot of processes that you have to go through. Okay, it just helps you with that you don't have to then. It just gives you some kind of paste and all which are mixed, but you have to cut your chicken, you have to chop your tomatoes and whatever, and then add oil and add everything, and it's a lengthy process to cook. Okay? And then there is a ready to cook, ready to eat which is available in the market. What is that? Maggi, Knorr soups, if you are aware. Yeah. Saffola oats, yeah. So this ready to cook is different from the ready to eat which is normally available. See, ready to eat is typically just a one step. You just have to pour it into hot water and it gets cooked for you. But ready to cook is a 3-step process. Okay? What are the 3 steps? One is you just have to pour whatever the content. The content has everything, like it has your vegetables which are inside. It has those dry masalas and everything. So there's a pouch inside every pack. If you see in the pack before, there is a pouch with the dry masala inside. Okay? Then you have to add, if you see it over here, you just have to refer to the pack whenever you are confused. Okay? It would say that this is the butter chicken pack. So that would say that you have to just add chicken, butter, water and milk, which are the main ingredients. So you have the control over that. Yeah? And these ingredients have to be always fresh. Okay? So you add this and then you cook, which is a very simple process. And a butter chicken normally would take how many minutes to cook, according to you? Just a random guess. 1 hour. Yeah. And many a times you won't be, like if you are a first time cook or something, if you are trying it for the first time for someone, you won't be sure that if you've added the right kind of mix, or if the ingredients that you are adding are perfect or something. So this would cook into, Parampara would cook a butter chicken in 20 minutes. Okay? So this gives you the ease for preparation, and Parampara has a whole range of 20 variants which are available. With variants I mean that there are, there would be a lot of other, we have those biryani mixes, we have vegetables as well. We have, out of the 20, there are 9 vegetarian gravy mixes, and then there are 11 non-vegetarian gravy mixes. If you all have any confusion, just stop me and ask me questions. You are free to ask me. Okay, so what are the advantages of typically, any one of you would like to take me as to what are the advantages when I cook from a Parampara gravy mixes ka pack? It's time saving. Perfect. Convenient. You want to make it. What's the convenience here? Means a person should not be, he will be able to cook it very fast. Means it will be a time saving, but it is very easy to cook. Okay. Because he don't have to look out to many mixes to be added, the exact salt what is required. Okay. If he wants, he can add it after his. Yeah. So it gives you the mix as well as the recipe to cook. So you are very sure that whatever you are adding is a perfect blend and is a perfect mix. So you won't go wrong with your cooking. Okay. Any other points? No experience. Reduces labor. Like reduces labor, yeah, perfect. So even with a blended spice or something like that, you would have to get into a lot of other processes like cutting, chopping and all. Here you don't have to.
Yeah, No experience needed to be taken. yeah, no particular experience needed. Anyone who's a starter who's doing it for the first time can also try this. Yeah, and any negatives, any problems that you see with the product? Like compared to anything, like compared to any other, maybe your food that is cooked at your place, maybe the ready to eat which is available, or maybe the blended spice which is available. Any negatives or any shortcomings of the product that you see? Any customer who has complained about... Oh yeah, you've been interacting with a lot of customers. I have got a review that the taste before was much better. Before, as in of the Parampara? Yeah, Parampara. Okay, sorry, Because Parampara is a 60-year-old brand. Yeah, it's been in the market, but erstwhile, before that, before General Mills actually acquiring the brand, we acquired the brand, which was 2 years back. Yeah, it was with a company called, it was a family-run business with a company called Chilal Foods. Okay, they were just present in some parts of Pune and Bombay. It wasn't a national product. Now, if you see, it is available in every city in India. Okay, it's a national product with General Mills. We've changed the ingredients a bit, but the answer to your question would be, see how we're doing it is, we validate the recipe with the housewives themselves. So suppose with the butter chicken, if it's a not driven market, I'll go to Delhi. Yeah, we have a chef in house. He'll go to Delhi with the recipe, ask the housewife to cook the gravy, and if she has some points, it gets noted. Okay, so we do a research with at least 100 housewives, and whatever is significant, like suppose it was less spicy earlier, and we got to know that the spice content can be more. We change the gravy mix. We change it totally. So it is what the housewives or what the expert housewives have recommended. Okay, so this is not something which our chef has given it. It is what the people want. The taste, yeah, but it all depends as to what exactly. Earlier there were only 5 or 6 variants which are available, which were primarily chole, which were Kolhapuri mixes and all, which were just Maharashtra focused. So yeah, the consumer must be tasting this butter chicken for the first time. So he must be comparing it with some other gravy like a chole or something like that. So which particular variant did you sample to him? Butter chicken. Butter chicken. Butter chicken wasn't available. It's just available 2 years back. So I don't know when he had tried it. But if you get such information, just be inquisitive and ask him as to, like, you don't have to be the judge and answer the question to him, but just be inquisitive and ask him as to when did it happen, why did it like it, and what were the typical ingredients, and just note it down and pass it on to your supervisor. Or what you can do is, everyone will be having access to these packs. Okay? There's a Careline number written over here. Okay? If someone is asking you a question, you just can't be rude and not answer to him. So you will have to tell him that you can call this Careline number, okay, with the same response, and someone from the company will get back to you. Okay? There's a Careline number. If even you can try that, you can just call this number. You can ask any question like, I am not satisfied with this particular product, I need a response. So someone from the company, yeah, will call you and will explain it to you. Okay? Okay. Any other negatives or any other positives about the brand or something from the market or something from the customers? Any other responses? Any positive responses from the customers? Okay, so we were right when we said no cooking expertise required in cooking. Offers a variety, 11 non-veg and 9 veg variants, which I'll explain to you as to what all are those. Then there is something like a North Indian can prepare Hyderabadi chicken now with Parampara. Not everyone would be. See, there's a sambar mix which is also available if you know. Yeah. Not everyone from North India or western part of India would be comfortable making a sambar. Now he has the perfect recipe to it. Parampara gives him the ease to make a sambar, which is validated by the southern region. All would agree that sambar is a South Indian recipe and it is cooked better in a way in South India. Yes. So it's a product which is made and validated. Like those expert housewives in South India has validated the recipe and has passed it on to Parampara. So you can be ensured that whatever you cook, with the sambar that you cook now,
is the best in India. ठीक है? It cuts out the negative labor like washing, chopping, cutting, cleaning, etc. Okay, this is 20 variants as of now. We've removed 2 variants. There's 60 years of experience in creating traditional Indian recipes. We've mastered homemade taste. Acha, what other products are available in the market? Suhana. Competitions. Suhana. ठीक है? Okay. Everest is more of those blended spices, so they don't have a ready to cook as such. Rasoi Magic is there. MTH is again a blended spice. It's totally a different thing. Bombay biryani is what, like, is it a Shan thing you're speaking of? Exactly. Shan masala. Okay. Anushka Gourmet. Anushka Gourmet. Anushka. Okay, might be. In which city are you speaking of? Like in Bombay? Gourmet store in Churchgate. Okay, so it's a very regional kind of a thing that, yeah. Okay. Yeah. So like other brands typically focus it as something that you would like to cook and will give you a different experience altogether. What Suhana, what Rasoi Magic, what Kitchens of India, which is a ITC product, will tell you that it is something which gives you a different feel, like a restaurant-like taste or the outsider-like taste or the chef-like food. But this is something which tells you that this is what typically is homemade. Yeah, so this is homemade style. Parampara is the only brand in the market which will tell you that this is a homemade style cooked food. Okay? All gravies taste and look like homemade gravies, brown in color, no added color, no Ajinomotos, no added flavors, nothing. Okay? Okay. Now this gives you, how does it give you the ease of preparation? How is it possible? What's the ease with Parampara? Any points? Like, I can, like, typically your MDH would help me cook it, but why Parampara? Why are ready to cook? As I told you, each pack has a dry masala pack. There's just one pack. It is not confusing at all. There is not too many ingredients, not too many things involved. It is just one single pack. This would have a pouch inside. Yeah, all I have to do is this 3 steps: add, pour, add and go. Okay? I just have to pour the ingredients, add whatever is there, like the chicken or cream or butter or whatever, and then I can cook. Okay? Each pack contains exact instructions on the mode of preparation, so you can refer to it. The recipe is there, the ingredient declaration is there. Okay, the front of pack mentions time taken, ingredients and spice levels. Spice levels are mentioned here. This is mild, or it is hot, or this is. Okay. Those salt and spice is already added to it. If someone wants, they can add to it. In a butter chicken, if you, like in typically a Shahi Paneer or something like that, if it's cooked at your place, there's a different level of cream which is added, there's a different level of butter which is added, which is depending on the taste of the housewife. So people, they are flexible to add more butter or more milk or more anything to it. It doesn't change the taste of the gravy at all. Okay, this is the whole range. Are you all able to read this? Yes. Okay. This is the current 19 variants which are available. Grammage is more or less the same, 80 grams. Okay, only this tandoori chicken is a different grammage thing. Any concerns with any of the products or any, like you've been in the market, so I would just like to understand as to what, are you all confused with the 20 variants normally when you try and sell those, or is it easy? Like it's easy to use. Okay. And there's a whole range, like this a Goan fish curry, there is chole gravy, there is butter chicken, there is a kolhapuri, there is a Malabar chicken, there is a Hyderabadi chicken. Okay. This too. Can we do some mock calls, please? We can do mock. Yeah? Will be the volunteers and the customer. Volunteers. You can see how it's, yes, there are some new joinees who would like to come in on board. Volunteer. You can join them. Join them. Come. Yeah. Okay, you be a customer. Any offer? Already.
ताव मारते हुए अच्छा, just one thing, who is the typical customer for this brand? Like, who can be the typical consumer? Housewives. Yeah. See, very typically between 20 to who's is like starting to cook to 40. We don't want to like see those people who are beyond 40 would have a typical mindset of not getting into something like this. Yeah, they would have their own recipes. They would blend. They would pick, cutting, chopping. They would like to go through this lengthy process. But someone who's a 22 to 40 housewife, between 20 to 40 housewife would like to experiment. Yeah, so we'll have to approach only this type of customer. Okay, we will want to. Yes. Achha, everyone would be having this visual aid with them. Which is typically. Yeah, it would be A5 size. Which will explain as to what the product, the 3 steps, and this has all the variants, the information. What is the price and how it's available. Okay, so we just do some mock calls. Hindi. क्या चल रहा है? हेलो सर, परंपरा रेडी टू कुक ग्रेवी मिक्सेस। सर मेरे पास अभी बटर चिकन है आपको सर्व करने के लिए, फ्री सैम्पलिंग है परंपरा की। ये सर आपने पहले कभी रेडी टू कुक यूज किया है? एक्चुअली अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो अच्छा सर, टेस्ट करके बताइए आपको कैसा लगा। थोड़ा है बट हाँ, तो ये परंपरा का रेडी टू मिक्स मसाला है। आपको इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चिकन लाना है और सिर्फ 3 स्टेप में ये बन जाएगा। खोल के डालना है, पानी ऐड करना है, चिकन ऐड करना है, 20 मिनट्स कुक करना है, आपका रेडी हो जाएगा खाना। सर इसमें 22 वेरिएंट्स है, वेज में नॉन 20 ओके, हाँ वो चलेगा, वो 20 का 22 भी बोल दिया तो ठीक है, अभी चलेगा। एक्चुअली मैं वेजिटेरियन तो मेरे को वेजिटेरियन। ओके सर, वेज में हमारे पास तो मुझे अभी फिलहाल एक पनीर मक्खन वाला। ओके सर, वो हमारे स्टोर में और तो ये लीजिए, आप यहाँ से ले सकते हो, आपको पेमेंट आप वहाँ से कर दोगे। थैंक यू सो मच। एक फीमेल Anyone would like to be a very tough customer. Be a very tough customer. जा अरे जाना फटाफट। Okay, listen. हेलो मैम, ये परंपरा रेडी टू कुक ग्रेवी मिक्स हम लोग इधर फ्री सैम्पलिंग कर रहे हैं बटर चिकन की। आप टेस्ट करना चाहोगे? ये लीजिए, आपने कभी रेडी टू मिक्स यूज किया है? नहीं, मैम टेस्ट कीजिए, आपको कैसे लगा? कैसे लगा आपको टेस्ट? ठीक है मैम, ये परंपरा का मसाला है, ये रेडी टू कुक है। ओके, ये रेडी टू कुक मसाला है, एकदम इजी टू कुक। 3 स्टेप्स में हो जाएगा। आपको बस डालना है मसाला, गरम करना है और एडेड फ्लेवर्स डालना है। अगर आपको चिकन बनाना है आप चिकन बना सकते हो, पनीर बनाना है पनीर बना सकते हो, बिरयानी, दाल मखनी का अलग अलग वेरिएंट्स है। 20 वेरिएंट्स हैं, वेज एंड नॉन वेज। मैम और एक पैक में 4 लोग सर्व कर सकते हैं, 4 लोग आते मुझे ऑलरेडी बनाना ऑलरेडी मैम, मैम, इससे और टेस्ट बेटर हो जाएगा। हटके। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ऑलरेडी बनाना है तो फिर आपको पहले अलग से मसाला निकालना पड़ेगा, फिर जिंजर पेस्ट अलग से निकालना पड़ेगा, फिर वहाँ से चिकन लेना बट इसमें मैम ये एकदम इंडियन टेस्ट देगा आपको। परंपरा 60 ईयर्स से चलता आ रहा है। 60 ईयर्स जनरल टेस्ट बहुत बड़ी कंपनी है। इसका आप एक बार टेस्ट करोगे ना, फिर आप हमेशा टेस्ट करते रहोगे। बाय करोगे ना? थैंक यू। काउंटर पे थैंक यू। एक चीज मैं मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ। अभी जैसे मैडम खुद आई है वहां से, करेक्ट? अभी से क्या होगा, अभी आप लोग अप्रोच करोगे। फर्स्ट स्टेप आप लोग खुद अप्रोच करोगे, वो लोग अपने से नहीं आने वाले। राइट और रॉन्ग? एक्सपीरियंस किया है आप लोगों ने? हाँ। सबसे पहला काम होगा कि मैडम गुड मॉर्निंग, क्या आप 2 मिनट हमारा आपका दे सकते हो? हमसे थोड़ा सा एक आपको सैंपल करना है प्रोडक्ट, ठीक है?
आपको मतलब वो प्रेशराइज होगी वो चीज नहीं करना, इट्स मोर लाइक स्ट्राइकिंग अ कन्वर्सेशन. वो आप लोग सब लोग करते आए हो. फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज व्हेन यू मेट ईच अदर यू जस्ट लाइक इट वाज जस्ट अ कन्वर्सेशन पार्ट. तो वैसे ही कुछ करना है. मतलब इवन दो द कस्टमर्स वोंट बी फ्रॉम द सेम एज ग्रुप बट they are like they would understand your thing and you just have to be very approachable and very just like very friendly with them. There is no fixed feel कि ma'am sir ऐसा कुछ नहीं है but very friendly and very gentle. नहीं ले रहा है लेकिन you have to be very gentle with them and explain the whole thing your concept to them. हाँ there should be target to everything. या मतलब ऐसे आप सिर्फ खड़े तो वो मतलब नहीं है. मैंने अगर किसी को अप्रोच किया हूँ अगर जो भी whatever reasons like whenever ठीक है अगर कोई किसी के साथ कुछ भी whatever your interaction that you would have had maybe with your professor for the first time, ठीक है तो कुछ एक ऑब्जेक्टिव लेके गए थे. तो यार द ऑब्जेक्टिव इज टू मेक हिम अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस कि क्या है परंपरा एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सेल. तो एटलीस्ट वो टारगेट लेके जाओ और वो करके आओ. तो मतलब नहीं है जस्ट टॉकिंग टू समवन वोंट सर्व योर पर्पस. इफ इज नॉट टेकिंग इट डोंट बी वेरी पुशी बट उसको जाके पूरा बताओ कि ऐसा है ये ग्रेवीज है अंदर ये सब भी अवेलेबल है. व्हाट टाइप ऑफ हाउस होल्ड डज ही कम फ्रॉम. अगर तुम लोग क्या प्रेफरेंस है डू यू ऑल प्रेफर नॉन वेज ओवर वेज और वट एवर एंड नॉन वेज में भी आप लोग क्या नॉर्मली क्या बनता है. इट्स अ वीकेंड दैट यू वुड बी सैम्पलिंग. तो सैटरडे है तो संडे के लिए आपकी कुछ प्लानिंग है कि आप कुछ नया हाउस वाइज क्या टिपिकली यू कैन जस्ट जेल एंड टेल आज करके आप ये ट्राई क्यों नहीं कर लेते. एक बार ट्राई कर लो कल आप बना के आप फैमिली को कुछ स्पेशल खिला दो एंड देन इट वर्क्स फॉर यू. डोंट बी पुशी कि ये ले ही लो मैं आई हूँ तो लेना है या जो भी ऐसे नहीं है. ठीक है देयर शुड बी फन while you are working. You should learn also. मतलब वैसे कुछ मतलब नहीं है. तो it is not like okay this is परंपरा मसाला आपको ये बेचना ही है. आपको उसके बाद you need to interact with customer. You need to be very friendly. Not like okay आपको लेना है. अच्छा how many people are from here are planning to get into marketing in the future? ऐसे एक random या खुद के बिजनेस किसको खोलना. अच्छा how many would be interested in opening a own business? ऐसे इसे just opinion. तो अगर what would you like कुछ भी क्या प्रोडक्ट का एक कुछ प्रोडक्ट का बिजनेस मैन्युफैक्चर और व्हाटएवर सॉफ्टवेयर. तो सॉफ्टवेयर अगर when you start the most important thing it would be to sell. ठीक है you will manufacture but अगर वो बिका ही नहीं तो कोई मतलब नहीं है. तो any interaction with anyone like a consumer typically although it's not the same category it's a food category and you would like to get into software but आपको एक है ना एक insight समझ में आता है कि why would people buy and why do they buy like how what's their typical consumer behavior in buying. तो वो आप समझ गए तो आपको बाद में जाके बहुत easy हो जाएगा. या कुछ भी चीज़ करोगे आप कोई भी typically आपका कोई everyone is from a college like from a college. तो typically how many of you all do participate in your college fest? Active participation as to you become a member of your committee. Like a few members and all. यहाँ पे है. तो typically the first thing is to sell, get sponsorship. So how do you do it? Meet an individual ना, although it's a company or a brand. You make your own scheme, right? You make your own scheme. So here you have the liberty to do anything, but just stick to the target. When you get out of your college and you go to a sponsor, you just have one thing in mind कि इतना कुछ भी sponsorship लेके आनी है. There is no target ऐसे के ये लाना है बुलाना है, but something. तो someone offers you cash, someone offers you barter. आप कुछ ना कुछ तो लेके ही आते हो, है ना. और ज़्यादा ऐसे पुश भी नहीं करते कि आप दे दो ऐसा कुछ नहीं होता है. You just explain the whole thing, go with the passion कि मेरी कॉलेज का इवेंट है ये होने वाला है वो होने वाला है. जब तक आप पूरा डिटेल नहीं एक्सप्लेन करोगे कोई लेगा नहीं. Then you strike a sale, है ना. वहाँ से सेल होता है. तो वही टिपिकल ये टाइप की चीज़ ही करनी है इसमें. इसमें nothing very pushy. Don't be very formal. We don't expect you to be. बस वहाँ खड़े रहो, फोकस रहो एंड अप्रोच पीपल कमिंग टू द आउटलेट वोंट कम टू यू. अप्रोच इन अ वेरी जेंटल वे. इफ समवन इज रूड लीव इट, है ना. मैं ये नहीं बोला कि आप सबके साथ जाके बात करो, ऐसे नहीं. इफ यू कैन स्ट्राइक अ कन्वर्सेशन विद 100 पीपल दैट यू सैंपल, स्ट्राइक अ कन्वर्सेशन विद एटलीस्ट 10, वो 10 आपके साथ आपको आइडिया देके जाएंगे. भले वो मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे लेकिन आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा मार्केटिंग के बारे में. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो एनीवन वुड लाइक टू डू अ मॉक अगेन? New, someone who's not done it before would like to try. It's a challenge. Like it's just there is nothing. Yeah, इसमें ना कोई सही या गलत नहीं है. There is nothing as right or wrong in sampling or in selling or something doing a mock. We just want to understand things, and we are not selecting you on this basis, huh? Okay, you go. Anyone voluntarily?
You be the discuss. और कुछ फिक्स मत रखो, एनी न्यू स्टाइल आप लोग को कैसे करना है करो. Yeah, you will be the because we have done the Okay, listen. Go ahead. ऐसे करो ना, ऐसे फेस करो, they would understand. हाँ. Although she's a customer, but face there and face. Good. Hi ma'am, my name is Akash. Can I talk to you for 2 minutes? Will it take time? 2 Only minutes. 2 minutes. खाली 2 मिनट बाद. Okay, sure. जिस मैं बेसिकली मैं परंपरा से हूँ. यहाँ हमारा फ्री सैम्पलिंग चालू है. क्या है परंपरा? परंपरा एक रेडी टू कुक मसाला ग्रेवी मिक्स है. आप यहाँ फ्री सैम्पलिंग चल रहा है, आप टेस्ट करना चाहिए. आपको टेस्ट करना कौन सा है? ये बटर चिकन है. ओके. और आपने कभी ट्राई किया है परंपरा? हाँ मैंने किया था सुहाना का. अच्छा. ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है. एंड एज पर हमने इंडियन मेंटोलॉजी इंडियन का जो इंडियन लोग स्पाइसी नहीं खाते. इंडियन नहीं, हमने रिसर्च किया था तो ज़्यादा नहीं हुआ स्पाइसी. और आप अपने हिसाब से स्पाइसेस ऐड कर सकते हो. इसमें जितना स्पाइस आपको अगर ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो. और ऊपर से क्या ऐड करना है इसमें, मतलब कैसे बनाना है? ये एक्चुअली सिर्फ ग्रेवी मिक्स है. आपको अगर शाही पनीर है तो आपको पनीर ऐड करना पड़ेगा. जो फ्रेश चीज़ें रहती है वो आपको ऐड करना पड़ेगा. सिर्फ पनीर, मतलब अगर मुझे ऊपर से कुछ ऐड करना तो हाँ आप कर सकते हो. आप जैसे आपको चाहिए वेजिटेबल्स या जो भी आपको ऐड करना है. 15-20 मिनट्स में बन जाएगा. और खाली ये मसाला ऐड करना है और ऊपर से कुछ नहीं. मसाला और चिकन. हाँ नहीं मतलब पानी. हाँ मतलब पानी डालना पड़ेगा आपको और वो करना पड़ेगा. मसाला मेरा इसमें मसाला रखो आपको. अच्छा इसमें जिंजर वगैरह है क्या? मेरे घर पे एलर्जी है लोगों को जिंजर से. हाँ तो इसीलिए वो पैकेट के पीछे लिखा होगा एडेड. आपको वैसे तो एडेड है जिंजर पर इसमें तो मिल्क लिखा हुआ है. मिल्क भी डालना पड़ेगा? मिल्क हाँ आपको डालना पड़ेगा. अगर वो बटर चिकन है तो मिल्क ऐड करना पड़ेगा. क्या प्राइस है इसका और वेरिएंट है इसमें? हाँ बहुत सारे. ये सब वेज और नॉन वेज. कहाँ पे मिलेंगे ये सारे? हाँ यहाँ पे मिल जाएगा आपको पेमेंट का. थैंक यू. अब आप लोगों ने देखा यहाँ से अप्रोच कम था, जबकि इन्होंने सब कुछ पूछा जो जरूरत है. स्टार्टिंग फ्रॉम 3 इजी स्टेप्स. ये नहीं बोल पा रहे थे, इजी स्टेप्स नहीं बता पा रहे थे. pour, add, cook जो आपने यूज नहीं किया, जो है लिखा हुआ है बट यू विल नॉट. व्हाइल शी वाज ट्राइंग टू इंसिस्ट यू क्या है, कैसे मिक्स करना है, क्या करना है, बट यू गाइस. सो दीज आर द फैक्टर्स. आप लोगों को एक छोटा सा पहले बाय हार्ट कर लो, चलेगा. अपने मन में बाय हार्ट कर लो, उसको उलट पुलट करो चलेगा, बट बोलो. pour, add, cook. सिंपल. ये एक पहला चीज पॉइंट जो मैंने देखा. करेक्ट. सेकंड, मिक्स. और क्या क्या मिक्स करना है इसमें, क्या क्या कैसे ऐड करना होगा, क्या जिंजर इसमें मिक्स्ड है, क्या वो है. चाहो तो जो आप सैंपल कर रहे हो कम से कम उसका पीछे, प्रोडक्ट का पीछे में समझ लो इंग्रेडिएंट्स क्या क्या ऐड है. राइट. सो बिफोर यू सैंपल जस्ट गो थ्रू द इंग्रेडिएंट्स. कम से कम जो सैंपल आप कर रहे हो. राइट. ये इंपॉर्टेंट रहेगा. तीसरा, और क्या क्या वेरिएंट्स है इन्होंने मिस किया. क्या खाली बटर चिकन है? तो तब इन्होंने बोला कि नहीं, ये रहा आपका. इसमें आपके पास शीट रहेगा लैमिनेटेड फ्रंट एंड बैक. आप सीधा बता दो ये 22, इसमें 20 वेरिएंट्स है. 9 वेजिटेरियन, 9 वेजिटेरियन राइट, एंड 11 वेजिटेरियन एंड 9 नॉन वेजिटेरियन. तो सबको दिखा दो. 9 वेज एंड 11 नॉन. राइट. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स आपको बाय हार्ट कर लेना ही होगा. मैं तो इतना ही बोलूंगा, आप लोग बाय हार्ट कर लो, भले ही अपने तरीके से बोलो ऊपर नीचे, बट बाय हार्ट करो. फर्स्ट वन इज 3 इजी स्टेप्स. सेकेंड इज ingredients, just go through the ingredients. Third one is variants. Simple. ये 3 चीज आप अगर बाय हार्ट कर लोगे, समझ लोगे. उसके बाद कॉस्ट. कॉस्ट कहाँ पर है? लिखा हुआ है 42, उसमें लिखा हुआ रहेगा, आप बताओ. आगे कौन सा वेरिएंट्स है, आप उनको लेके कैटेगरी के पास जाइए, जहां पर अगर प्रोडक्ट आपका टेबल में नहीं है जो उनको चाहिए,
तो आप उनके पास उनको कैटेगरी में लेके चले जाओ जहाँ पर डिस्प्ले में, राइट? मतलब टिपिकली आप लोग अगर एक कोई छोटी दुकान है आपके पास और उसके बाजू में एक सुपरमार्केट है, तो आप लोग क्या प्रेफर करोगे लाना? वैरायटी है, ठीक है, एनी ब्रांड इट गिव्स यू वैरायटी. जैसे मेरे को ठीक है, आई लाइक परंपरा, आई लाइक व्हाट आई टेस्टेड, मतलब मेरे को बटर चिकन अच्छा लगा, लेकिन इतना अच्छा नहीं लगा, मेरा मूड है समथिंग कुछ वो खाने का, मतलब कुछ तीखा खाने का. तो देयर इज वन मोर वेरिएंट. तो एनी ब्रांड व्हिच गिव्स यू वेरिएंट, वैरायटी, वो इजी रहता है करने के लिए. अच्छा, दूसरा रीजन व्हाई सुपरमार्केट क्यों प्रेफर करोगे छोटी दुकान से? एक तो है वैरायटी मिल गई मेरे को, बहुत अच्छी वैरायटी मिलती है, आई कैन सिलेक्ट, मैं डिसाइडेड नहीं तो भी मैं जाके उन्हें सिलेक्ट कर. दूसरा और एक प्राइस, यू गेट ऑफर्स मेनली ऑफर्स रहेगा. देयर इज अ सर्टेन, जैसे अगर आप एक हाइपर सिटी की बात करो तो यू इट कम्स टू योर माइंड कि वहाँ क्वालिटी मिलेगी मेरे को, ठीक है. दिस कम्स फ्रॉम अ मल्टीनेशनल कंपनी, जनरल मिल्स, व्हिच इज द 6th लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, ठीक है. तो एक क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने का रहता है. मतलब हाइपर सिटी, यू नो, पीपल वोंट जनरली नो कि परंपरा किसका है या क्या है, बट पीपल वुड नो जनरल मिल्स, एंड इफ पीपल वुड मिस जनरल मिल्स दे वुड नो पिल्सबरी. एटलीस्ट पिल्सबरी कौन सी कंपनी का है? वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड पिल्सबरी. तो वो एक्सपर्टीज आ जाती है कि अरे हाँ, ये कंपनी को मालूम है क्या, मतलब ये कंपनी, दिस कंपनी हैज बीन लॉन्ग, और लोगों को मालूम है क्या है, एंड द क्वालिटी दे ऑफर यू क्वालिटी प्रोडक्ट्स. तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपको. तो व्हेन यू स्टार्ट यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ मेबी विद जनरल मिल्स और समथिंग. ऐसे इंटरैक्टिव होने के लिए पूछ लो कि मतलब डू यू नो अबाउट द कंपनी, हम लोग यहाँ से है और ये प्रोडक्ट्स है, ये कुछ नया प्रोडक्ट है, आपने कभी ट्राई किया क्या? सी डोंट बी वेरी, देखो आप लोग क्या गलती कर रहे हो, जितने लोग कर रहे हो ना, एक गलती, एक छोटी सा अच्छा किया आप लोग ने, एक गलती कर रहे हो, आप लोग सिर्फ बोल रहे हो, सुन नहीं रहे हो. और सुन रहे हो तो फिर मतलब आप लोग का ना, उसका कस्टमर का पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो व्हेन यू स्टार्ट ना, जस्ट बी इंक्विजिटिव एंड आस्क द कस्टमर कि आपने कभी ये देखा है. अभी किसी ने देखा रहेगा और ऑलरेडी उसको नहीं पसंद है, या जो भी पसंद है लेकिन उसका मूड नहीं आया खरीदने का, तो वो उसके साथ तुमने 2 मिनट वेस्ट किया तो वेस्ट हो गया वो. तो उसको पूछो कि हैव यू एवर टेस्टेड दिस, ये क्या है, तो उसको फिर पूछने दो क्वेश्चन. वो क्वेश्चन जो आएगा ना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तभी आप सेल कर पाओगे, तो नहीं होता सेल. अगर मैं सिर्फ आपके पास आया, आप अभी ये कुछ खरीदने नहीं आए हो या कोई वो मूड में नहीं हो, मैं आपको सिर्फ बटर चिकन के बारे में पूरा बता के जो पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, लेकिन आप फिर भी नहीं खरीदने वाले. अगर कुछ डाउट है आपके पास, आप क्वेश्चन कर रहे हो और उससे मैं समझ रहा हूँ, तो इम्पोर्टेंट है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो वो आप लोग मिस कर रहे हो. तो व्हेन यू अप्रोच विद के आई एम फ्रॉम दिस सो एंड सो कंपनी, हैव यू एवर ट्राइड दिस, वुड यू लाइक टू टेस्ट इट? अगर नहीं तो कुछ रीजन है, अगर कुछ और रीजन है नहीं करना है तो ठीक है, डोंट पुश. बट अगर है कुछ रीजन तो बोले कि नहीं कोई थोड़ा अजीब लग रहा है दिखने में, तो प्लीज ट्राई तो करके देखो. आपको क्या, आपको ये कैसे लगा? अगर इसमें इन्होंने बोला कि नहीं इट्स वेरी स्वीट काइंड ऑफ, तो बोलना बटर चिकन तो ऐसे ही होता है, दिस इज व्हाट जो भी आप बोल रहे थे कंज्यूमर्स हैव रिकमेंडेड. बट वी ऑल्सो हैव अ कोल्हापुरी, ऑल्दो वी हैव नॉट कुक्ड इट फॉर यू. आप कोल्हापुरी ट्राई करना चाहोगे तो आप ये सैंपल लेके जाओ, और ये जस्ट 42 रुपीज़ का एक पैक है. अगर आप सही से इंटरैक्ट करोगे तो 42 रुपीज़ का पैक किसी के लिए डिफिकल्ट नहीं है. वो कस्टमर ऑन द स्पॉट लेके जाएगा और उसको ट्राई कर लेगा. तो अपना मेन रीजन है ट्रायल जनरेशन. वो हो गया ना तो कंपनी के लिए इट बिकम वेरी इजी फॉर अस. ऑल्दो दिस ब्रांड, आई डोंट नो, किसी ने इसका एडवर्टाइजमेंट देखा क्या रिसेंटली? किस पे? जी मराठी पे देखा रहेगा. तो वी आर ऑल्सो, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक नई चीज ही प्रमोट करनी है, इस पे ऑलरेडी एडवर्टीजमेंट हो रही है. ये ब्रांड ऐसे ही बहुत पुराना है, महाराष्ट्र में, बॉम्बे में, पुणे में, कहाँ भी प्रॉब्लम नहीं है. एवरीवन नोज अबाउट द ब्रांड. ऐसे भी नहीं कि ब्रांड नहीं मालूम है, लोगों को मालूम है. हाउसवाइफ्स नो, इवन you all won't know, but housewives know about this brand. But all what they don't know is that there are 22 variants. When they knew about the brand, there were only 6 variants to it. अभी ये 22 वेरिएंट्स आ गए, उनको ये बताना बहुत जरूरी है, ठीक है. अच्छा, अभी कोई डाउट्स है किसी के पास, या कुछ ऐसा लग रहा है कि हमको ये डिफिकल्टी होने वाली है आगे जाके, तो आप अभी क्लियर करो. I'll be a volunteer out here. And customer, she can be a customer. हाँ, can you be a customer? Yeah. Can anyone join me over here for volunteer work? Anyone can join me? Okay, now listen very carefully, okay? फिर वहाँ जाके कंफ्यूज होने से अच्छा है यहाँ सुन लो, और देन यू फिर भी कोई डाउट लग रहा है कि क्या और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बोलो, पूछ लो, आप लोग पूछ लो. Hi, what's going on here? Good ma'am, this is Parampara sampling. Okay, what is Parampara? मैडम, परंपरा रेडी टू कुक ग्रेवी मिक्स है. मतलब बना के खाना है? हाँ, बस आपको पैकेट आपको खोलना है,
गर्म पानी में डालना है, थोड़ा पकाना है, चिकन आपको काट के डालना है या फिर पनीर आपको काट के डालना है, जो आप वेरिएंट लेते हो। 15-20 मिनट आप भून लो, तब तक आप और बहुत अच्छे लग रहे हो और अच्छे दिखोगे। उसके बाद some of the volunteers do that. You need to flirt, you need to flirt with customers and all. Then तो आप सैंपल टेस्ट करना चाहोगे बटर चिकन? बटर चिकन खाते हो राइट? हाँ। अच्छा, सॉल्ट और स्पाइस थोड़ा कम। सॉल्ट और स्पाइस को आपको आपके हिसाब से डालना है। इसमें हमने कम सॉल्ट डाले, अभी सब कस्टमर को सॉल्ट ज़्यादा पसंद नहीं है, तो आपके हिसाब से आप सॉल्ट ज़्यादा डाल सकते हो। स्पाइस इसमें आप थोड़ा मिर्च ज़्यादा डाल सकते हो, तो अगर आपको ग्रेवी में सॉल्ट ज़्यादा लगे दिस इज जनरल मिल्क मैम, इट्स वेरी इजी। 60 years old company. You need to add chicken, butter, water, milk. All the details are written. How? और What all have to add? If not, मतलब chicken है. If I want to make something else into it. अच्छा मैडम, तो यहाँ पे है ना, you have butter chicken, you have chicken biryani, you have chicken gravy, chicken tikka masala. खाली मसाला डालना होगा। Yes, मसाला and अगर पनीर रहेगा तो पनीर, chicken रहेगा तो chicken. Mutton, anything you want. You can also experiment with it. You can add your own vegetables and all. Even you can give your task to your husband also. I'm not married yet. Then What's the price for it? This is for 42 rupees. So all I But we are giving you offer right now. Okay, Buy what's the one, offer? get one Hari offer. ma'am. Oh, so you're bhagaing me. We are giving you some discounts, please. So I get it. And what is the price range? All is for 42 or Some are for 35, some are for 40, 42. Okay, and But this shopkeeper is giving you a great discount. Yes, ma'am. And for how much time can I preserve it? I mean, if I go somewhere, I keep traveling around. So if I take this packet and I don't get time. This is for validity for 9 months. Okay, thank you. Bye. So you need to take this part. You can take one more sample. Payment is same. Thank you. So you need to flirt with customers. जैसा फ्लर्ट करना चालू कर देगा। गाँव वाला नहीं, ये वाला। अच्छा, जस्ट ऐसे ही सबके लिए, मतलब although everyone is not participating, I want everyone to participate. एक मिनट आपको सिर्फ एक मिनट लो and just explain me क्या है परंपरा, आप लोग क्या समझना है? What is परंपरा? You can speak in Hindi, हाँ? हिंदी और वो आप हिंदी में ही बात करते हैं। क्या है, आपको क्या समझना है? नहीं, मतलब परंपरा क्या है? अगर कोई पूछे आपको परंपरा क्या है? पैकेज है, पैकेज में ना चिकन जो चिकन हमने बॉइलिंग में जो करना है पका वही परंपरा मतलब अगर कस्टमर जो है आपको उनको मालूम होता है क्या होता है, रेडी टू कुक क्या है, ग्रेवी क्या होती है। एक्सक्यूज मी, आपको बस ये एक सम अप खाली क्या है एग्जैक्टली आपको कैसे पता है इन योर ओन स्टाइल। आप डरिए मत, आप बोलिए बोलिए जो भी बोल सकते हैं। इन योर ओन स्टाइल व्हाटएवर यू रिकलेक्ट। आज की बार मोदी सरकार आप बोलिए। परंपरा में चिकन से ज़्यादा 20 varieties of gravy mix with Szechuan type. इट्स अ रेडी टू कुक, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब लोगों को द कस्टमर्स नो द कैटेगरी। So ready to cook Gravy set of 20 varieties. 20 variants. It's a very easy thing to prepare. Saves time. Okay. You say, आप बताइए। Parampara is a gravy mix product. It is easy to cook. It is ready to cook. It has three easy steps to make. Pour, add and cook. हिंदी में बात कर सकते हो भाई? जैसे भी whatever you are comfortable. Good. कोई प्रॉब्लम नहीं। It's a 60-year-old brand. And it has got how many variants? 20 variants. Yes. Veg and non-veg are separated. ठीक, आप बताइए। Gravy mix and
ready to cook 20 minutes. नहीं, नॉट नेसेसरी 20 मिनट्स, क्योंकि ये सबका हर जो प्रोडक्ट रहेगा उसका वो कुकिंग टाइम अलग है. तो वेन एवर यू आर कंफर्मिंग समथिंग, जस्ट कंफर्म योरसेल्फ एंड देन कंफर्म. आप 20 मिनट्स नहीं बोलोगे. 20 मिनट्स इज नॉट अ फिक्स थिंग, मतलब कोई फिक्स नहीं है, हर किसी का अलग 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 है. वेरीज बिटवीन 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर. ठीक है. हाँ, सॉरी, बी अ लिटिल लाउड, मतलब मेरे को मत बताओ. आई डोंट वांट टू हियर. I want that person to hear. Can you hear it? हाँ, so you cannot hear. नहीं, प्लीज एक्सप्लेन टू देम. Okay, please. One second. परंपरा है रेडी टू उनको जो भी आपको मालूम है बस बता दो फटाफट. परंपरा क्या है? परंपरा 20 वेरिएंट होता है, 60 इयर्स का. You need to face. वही इनको सबको बताओ, मतलब मेरे को तो मालूम है. स्टैंड अप. हाँ, और फास्ट क्योंकि इतने लोग हैं, सबको घर जाना है. सबको बोलना है, हाँ, इसीलिए तभी घर जाना है. सिर्फ ऐसे पॉइंट्स रिकलेक्ट करके आप फटाफट बताते हो, खाली बोलो, इनको बोलो क्या है. परंपरा मिक्स ग्रेवी है, वो 20 इयर्स का, मतलब 20 वेरिएंट्स है, 60 इयर्स का एक्सपीरियंस. मैं वही बोल रहा हूँ, आप लोग सब लोग एक गलती कर रहे हो कि जो पॉइंट्स मैंने बोला या जो पॉइंट्स किसी ने और ने बोला उसको तुम लोग वो करने जा रहे हो. ऐसा मत करो. तुम्हारे दिमाग में क्या है परंपरा के बारे में, जस्ट वो बोलो. कोई फैक्ट्स नहीं है इसमें. हाँ, आप सही बोलो, आप सही कह रहे हो. यही है. हाँ, That's it. ठीक है. हाँ, बस ऐसी. It's a gravy mix. Quick. परंपरा एक रेडी टू कुक ग्रेवी मिक्स है. इसके इजी 3 स्टेप्स है. pour, मतलब ये टाइम बहुत सेव करता है, अपने बिजी शेड्यूल में बहुत यूज होता है. और इसके कितने वेरिएंट्स हैं? 20 बोलना है, वो भी बोलना. 20 वेरिएंट्स है. एंड ये बहुत पुरानी है, 60 ईयर ओल्ड. This is just for your knowledge. अगर कोई पूछेगा तो बताना. ठीक है. नहीं, नेक्स्ट फटाफट. क्या? परंपरा एक ग्रेवी मिक्स है, जिसको बनाने से टाइम बहुत अच्छा अच्छा होता है. इसमें 20 वेरिएंट्स है और How to use it? उसमें बस Easy steps. 3 easy steps. Pour, add and cook. जिसमें आपको pour डालना पड़ेगा, फिर cook add करो, फिर cook करो. हम उसको बाहर नहीं करना. हाँ, बस कोई. हाँ, वो सिंपल है. मतलब वो क्या कर रहे हो आप? आपके हाथ में ना ये रहेगा. नहीं, और वो क्या कर रहे हो उससे बेसिकली आप ऐड क्या कर रहे हो? जो उनको मिलेगा वो नहीं, इसमें कैसा है, अपन को मिलेगा वो ऐड कर दे. देखो फर्स्ट पोर क्या है, पोर फर्स्ट एकदम सिंपल है. ये सिंपल है. आपके हाथ में पैकेट है, आप क्या करोगे इसके साथ? वो उसको बाय हार्ट मत करो. आपके हाथ में पैकेट, आपको कुक करना है, आप क्या करोगे? आपने बोला पहले आप उसको पैकेट पैन में डालोगे, पोर करोगे, ऐड क्या करोगे उसमें? बटर चिकन है तो चिकन, पनीर है तो शाही पनीर, तो बस वो. ये 3 इजी है. ये 3 इजी स्टेप्स क्यों बता रहे हैं? इट्स नॉट जस्ट कि वो कुछ अच्छा लगता है या कुछ वो है. ये इसलिए बता रहे हैं कि बाकी कैटेगरीज के में ये चीज़ नहीं होती है. ठीक है. नेक्स्ट हाय, परंपरा इज रेडी टू कुक. अच्छा, यू कैन स्टार्ट विद इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ टू देम एंड देन वो तो बहुत इजी रहेगा. फटाफट उनको बताओ, मेरे को नहीं बताओ. Hi, my name is Sheila. Parampara is a ready to cook gravy mixes. It has 22 variants and it is very easy in making. It consume time, बहुत जल्दी बन जाता है. और इसके 3 steps है बनाने के. pour, add and cook. 22 and it has 22 variants. मतलब 3 इजी स्टेप्स है तो मेरे लिए क्या यूजफुल है वो? It will consume your time. जल्दी बन जाएगा. मतलब मेरे बोलना इसलिए है कि जब स्टोर में जाओगे ना तो स्टोर में और भी प्रोडक्ट्स रहेंगे सिमिलर टाइप्स. एक MDH रहेगा, एक